यहाँ बैठी है, ये सिर्फ कंफ्यूज होकर यहाँ बैठी है। असली भीड़ वहाँ था पुलिस स्टेशन के पास, वो जो सांसद जो भी है ना वहाँ। हम गए और वो चालू स्टार्ट हो गया उनका, वो 10 मिनट में स्टार्ट हुआ। पता है वो आँख में और इतना जलन, ये उनकी तो तबीयत भी खराब है, हमें भी जाना पड़ रहा है। हम क्या करें, हमें जाना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जाओ जाओ घर पे जाओ। रिजाइन ही तो मांग रहा है, रिजाइन ही तो मांग रहा है, जान थोड़ी ना। कुछ नहीं है, उनकी दादागिरी है, वो मोदी की दादागिरी है। उनको मालूम है उनका कुछ भी नहीं होने वाला। मीडिया, सेलिब्रिटी, सारे अडानी अंबानी सब उनके हाथ में, जेब में है। उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, आम पब्लिक की जरूरत नहीं है। वो ऐसी करप्शन होगा, ऐसी ही पेपर लीक होगा, कुछ नहीं होने वाला। खाली वो अभी हमारी जान भी लेंगे। अभी भगदड़ भी मची वहाँ पे, कैसे सब भागे। पता है अगर कोई गिरता, चोट आती कि नहीं आती, जान भी जा सकती है ना, पर नहीं है। ज्ञानेश भाई साथ मीडिया ज्ञानेश भाई साथी है, आम जनता का क्या सपोर्ट चाहिए? और एक भी पुलिस वाले के नेम प्लेट किसी भी पुलिस ऑफिसर का नहीं है। नेम प्लेट नहीं है, विदाउट किसी का भी नेम प्लेट, किसी भी ऑफिसर, लेडीज पुलिस, सारे नेम प्लेट हटा दिए हैं। वो सिर्फ निकल रहे हैं ना वहाँ से, पूरा करके हमें डर लग रहा है। आज ये पुलिस सिर्फ हम पुलिस क्यों रहती है, हमारी सेफ्टी के लिए रहती है, लेकिन आज वो सिर्फ हमें डराने के लिए। और छोड़ दिया हमने आपको गैस। कौन था वहाँ पे? पब्लिक थी ना, बच्चे थे, स्टूडेंट थे। कोई हमारे पास कोई हथियार है क्या? हम क्या मारामारी करने आए क्या? छोड़ दिया। पता है किसी बूढ़े थे, कितना सबको तकलीफ होने लगा वहाँ पे। मतलब हद है ना ये मोदी को कोई नहीं रोक सकता है क्या? या कोई पैसे से नहीं आया, सब अपनी मर्जी से आए, सब गुस्से से आए। कोई किसी की पार्टी को भी सपोर्ट करने नहीं आया। सबके बच्चे नीड में है, स्टूडेंट है, सब झेल रहे, करप्शन झेल रहे, महंगाई झेल रहे, सब आए। कोई आया है क्या? किसी के सब गुस्सा है, कब आए? जहाँ तक मुझे लगता है पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है, शांति व्यवस्था बनाने के लिए होती है। ये नहीं होता है पुलिस का काम कि आप इतनी मारो, इतनी मार लगाओ, इतना लठबाजी करो कि उसमें किसी की जान ही चले जाए। किसको कहाँ पड़ रही थी भाई, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। उनके पास 6-6 फुटी की लकड़ियाँ मैंने देखी है, 6-6 फुटी। किसी भी बंदे के पास एक रोड वाली जो ट्रांसपेरेंटी वाली होती हैं वो तो कुछ छोटे होते भी हैं, लेकिन जो बांस वाले लठ ला रखे थे वो सब 6 फुट से ऊपर ही थे। मतलब अगर 6 फुट से दूर भी बंदा होए ना तो उसके भी बाहर कर दिया जाए। मतलब किस मंशा के साथ वो लाठियाँ लाई गई थी, क्या नहीं लाई गई थी, वो सभी ने देख लिया होगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है भाई, पुलिस जो होती है वो जनता के रक्षा के लिए होती है, ना कि उन्हें प्रताड़ित करने के लिए। और अगर आपको जनता को डराना ही था तो आप अगर वो लाठियाँ ज़मीन में भी मार देते तो पब्लिक के अंदर पुलिस का एक ऐसा खौफ है। हमारे गांव में पुलिस नाम मतलब एक डर, इतना डर का माहौल हो जाता है कि 2 पुलिस वाले भी अगर गांव के बीच में निकल गए तो वो बहुत डर गए। गांव वाले उनके सामने बात करने से हिचकिचाते हैं, बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पुलिस का एक ऐसा डर माहौल पब्लिक के बीच में होता है कि आप अगर वो लाठियाँ जो आपके पास 6-6 फुट की लाठियाँ थी वो आप ज़मीन पे भी पटक के 2-4 बार मार देते तो पब्लिक जितनी थी वो पब्लिक इधर उधर हो जाती है। और आपके जो आंसू गैस के गोले लगातार चल रहे थे तो वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक को इधर उधर करने के लिए ही थे। लेकिन क्या वजह रही हैं जो आपको ये लाठियाँ चलानी पड़ी? लेकिन लाठियाँ बेतुकी चलाई गई हैं, इतना नहीं चलानी चाहिए थी। मैं तो एज ए नागरिक, एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी वहाँ था, जब मैंने वो माहौल देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं कैप्चर भी किस हिसाब से करता, मेरे हाथ कांपने लगे थे। क्योंकि वहाँ जो मैंने चीखें सुनी है ना, जो मैंने एक रिक्वेस्ट सुनी है कि सर नहीं करो, मत मारो, लेकिन पुलिस का ये रवैया मैंने कहीं नहीं देखा। अब मैं पुलिस बोलूँ या पुलिस की वर्दी में कुछ गुंडे बोलूँ, क्या बोलूँ, ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने ऐसा माहौल वहाँ देखा है कि जो एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में अपना अधिकार की मांग रखने का एक प्रावधान है, संविधान में प्रावधान दिया गया है। तो वहाँ लीगली ही मांग थी, मांग इतनी बड़ी नहीं थी। मांग ये पूरी की जा सकती थी, 2 टेबल पे 4 कुर्सियों के साथ बैठकर बात की जा सकती थी। लेकिन ये
नहीं हुआ तभी ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ, और आंदोलन इतना बड़ा हुआ तो पुलिस वालों का थोड़ा ज़मीर तो जागना चाहिए था कि बच्चे पिछले 30 दिन से लीगल मांग की मांग कर रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो रही हैं, तभी वो सड़कों पे उतरे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप ये भी नहीं देख रहे थे कि लाठी कहाँ मारनी है कहाँ नहीं मारनी है। अरे आप एक लाठी एक बंदे पे मारते वो तो खुद ही भीड़ से बाहर हो जाता, लेकिन आपने एक एक बंदे पे 8-8 10-10 लाठियाँ चलाई है। अगर सच में कर्मा वापस आता है, जो हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं ना कि कर्म वापस आता है, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, तो सर मैं चाहता हूँ कि वो कर्म वापस आए। आज आपने देश के भविष्य, देश के जो उज्जवल भविष्य हैं देश में, कल इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, कोई आर्मी ऑफिसर बनेगा। उनके भविष्य पर आपने लाठियाँ चलाई हैं, उनके दिलों को आपने झकझोरा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना यही करूँगा कि कर्मा अगर जो वापस आता है तो आपके सामने भी आए, आपके बच्चों के सामने आए और आपके बच्चों के बच्चों के सामने आए। अगर कर्मा आता है तो ये आएगा, और आपको मैं तो चाहता हूँ कि आपकी नज़रों के सामने ही आए, ताकि आपको ये फील हो कि हाँ हमने किसी के बच्चे को इतना मारा, किसी के बेटी को इतना मारा, किसी के बेटे को, क्योंकि वो भी तो किसी के बच्चे होंगे ना, कोई तो उनकी माँ भी होगी, किसी माँ ने तो वो बच्चे जने होंगे जो वहाँ आपकी लाठियाँ खा रहे थे, और आपने कैसे ना घसीट के उन्हें मारा है। मैंने सब देखा है, सब लोगों ने देखा है, सारे न्यूज़ चैनलों ने, न्यूज़ चैनल जो जैसे अजीत अंजुम जी थे, न्यूज़ पिंच वाले थे, उन्होंने सब ने कैप्चर किया। सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता ही होगा। तो आपकी ये करतूत सभी लोगों ने देखी है, पूरे देश में आपकी थू हो रही है। देश दुनिया इस चीज़ को देख चुकी है किस तरीके से आपने ब्रूटली हिट किया है। और ये जो खबर है ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, आपने सीधे सर पे वार किया है, और जानबूझ के सर पे वार किए जा रहे थे, क्योंकि आप नीचे मार रहे थे तो वो देश का युवा है वो झेल के ले जा रहा था, लेकिन आपको तो प्रॉपरली डैमेज करना था, इसलिए आप लास्ट बार उसके सर पे ही कर रहे थे। और ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये द इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है कि आपने हिट किया है ऑन हेड, और 100+ स्टूडेंट जो है वो RML में भर्ती हुए हैं इस आंदोलन के तहत। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान अगर कर्मा है तो वो इस कुकर्म का आपको सज़ा ज़रूर देगा, एक ना एक दिन सज़ा ज़रूर मिलेगी। और देश का युवा है, देश का युवा अभी भी डटा हुआ है। मैं और इससे आगे कुछ कह नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।